हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंगल स्किन डिजीज के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। फंगल इन्फेक्शन यानी कि जैसे दाद वगैरह हो गया, एक्जिमा वगैरह हो गया, स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। जैसे बालों में कौन सा फंगल इन्फेक्शन होता है, इसके बाद जो है दाढ़ी में कौन सा फंगल इन्फेक्शन होता है, इसके बाद जो है अंगुलियों के बीच में या पैरों की अंगुलियों के बीच में कौन सा फंगल इन्फेक्शन होता है, जांघों में कौन सा फंगल इन्फेक्शन होता है, इसके बाद जो है नाखून वगैरह में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो कौन सा फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, क्या इसका सिम्टम्स रहेगा, क्या इसका मेडिसिन रहेगा, कितना दिन इसका मेडिसिन चलेगा, यानी कि इसका कितना दिन डोज रहेगा, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा बॉडी का किस एरिया में फैलता है। फंगल इन्फेक्शन जो है बॉडी का उस एरिया में अधिक मात्रा में फैलता है जहां नमी अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि नमी का जगह में जहां पसीना वगैरह ज्यादा जमा रहता है, जैसे कांक वगैरह हो गया, जांग वगैरह हो गया, ये समय जो है फंगल इन्फेक्शन अधिक मात्रा में पाया जाता है और बार बार होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि बालों को जो प्रभावित करने वाला जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे बाल वगैरह में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दाद टाइप का हो जाता है, वहां का केस जो है उड़ने जैसा हो जाता है, तो कौन सा फंगस के कारण होता है? उस फंगस का नाम है टीनिया कैप्टिस। टीनिया कैप्टिस के कारण जो है बालों में यानी कि सर के बालों में दाद जैसा हो जाता है और केस उड़ने जैसा कंडीशन होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दाढ़ी में जो फंगस होता है उस फंगस का नाम है टीनिया बारबेई। इसके कारण क्या होता है, दाढ़ी में हम लोग देखते होंगे कि दाढ़ी में चकता चकता होने लगता है, दादा टाइप का होने लगता है। इसके बाद इसका क्या क्या लक्षण होता है, जैसे सर के जैसे टीनिया कैप्टिस या टीनिया बारबेई का सेम जैसा लक्षण होता है, जैसे सर या दाढ़ी या त्वचा में जो है छोटा छोटा चकता चकता बनाने लगता है। इसके बाद जो है यह पपड़ी जैसा, यानी कि जब वह गोल जैसा होता है उसमें पपड़ी जैसा जमने लगता है। इसके बाद इस चकते में जो है खुजली यानी कि इचिंग जैसा कंडीशन हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पैरों की उंगलियों में या जो हाथों का उंगलियों में जो फंगस होता है तो उस फंगस का नाम है टीनिया इंटरडिजिटल। इसके बाद इसका क्या सिम्टम्स होता है, इसका सिम्टम्स होता है हाथ या पैरों का तलुआ में क्या होता है, हाथ और पैरों का तलुआ में ये इन्फेक्शन होता है, यानी कि दोनों अंगुलियों के बीच में या पैरों के अंगुलियों के बीच में जो है यह फंगस होता है। इसके बाद हाथों में पपड़ी जैसा बनने लगता है, फटने जैसा कंडीशन होता है। ये सब लक्षण जो है टीनिया इंटरडिजिटल में पाया जाता है। इसके बाद जांघों या टेस्टिस के आसपास जो होता है, जो फंगस होता है, उस फंगस का क्या नाम है? उस फंगस का नाम है टीनिया क्यूरिस। इसमें क्या सिम्टम्स रहता है, ये जांघों के बीच में टेस्टिस के आसपास जो है यह रेडनेस जैसा हो जाता है, यानी कि लाल लाल चकता चकता हो जाता है। इसके बाद फुंसी जैसा होने लगता है। इसके बाद जो है अगर नाखून वगैरह में जो फंगस होता है, नाखून में कौन सा फंगस होता है? टीनिया अनग्वाइम फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें जो है जो नाखून का एरिया होता है, चाहे हाथों का नाखून हो या पैरों का नाखून जो है, इसमें क्या सिम्टम्स पाया जाता है? इस नाखून का किनारा जो है यह चूनानुमा पाउडर जैसा हो जाता है और वह टूटने लगता है। इसके बाद जो है यह क्या होता है, ये नाखून जो है देखने में काफी भद्दा जैसा लगता है। ये हो गया ये क्या फंगस का नाम है और क्या सिम्टम्स पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें हम लोग कौन सा मेडिसिन का यूज करते हैं और कितने दिन तक देना है। हम लोग जो है क्या फंगल इन्फेक्शन में एक चीज का ध्यान देना होता है कि इसमें जो है डोज का बहुत महत्व रहता है, यानी कि डोज अगर देने में आप गड़बड़ करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन जो है वहां ट्रीटमेंट गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए जो है फंगस इन्फेक्शन में जो है डोज का बहुत मायने रहता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने दिन में कौन सा इन्फेक्शन में कितना दिन डोज देना है। लगभग में जो है ये जितना भी इन्फेक्शन जो होता है, फंगल इन्फेक्शन जो होता है, लगभग एक ही तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या क्या हम लोग इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन सा मोहलम क्रीम वगैरह दे सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग कौन सा क्रीम वगैरह दे सकते हैं, इसमें हम लोग फ्लुकनाजोल जेल में दे सकते हैं, यानी कि इसमें जेल कंडीशन आता है, जेल में हम लोग दे सकते हैं, जिसका ब्रांड नेम आता है फुलकोस जेल। इसको हम लोग किस तरह यूज करना है, इसको हम लोग बीडी यूज करते हैं। इसके बाद फुराकेन जेल के नाम से आता है, इसको भी हम लोग किस तरह यूज करते हैं, बीडी यूज करते हैं। इसके बाद जो है कोटिमोक्सोल क्रीम आता है, केनी स्टेन के नाम से मार्केट में आता है, इसको किस तरह यूज करना है, इसको हम लोग बीडी यानी कि सुबह शाम यूज कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिड क्रीम आता है, कैंडिड क्रीम को भी हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं, इसको बीडी यानी कि सुबह शाम यूज कर सकते हैं। इसके बाद केटोकोनाजोल क्रीम आता है, केटोकोनाजोल क्रीम जो है किस ब्रांड नेम से आता है, फंजी टॉप जेल के नाम से आता है। इसके बाद केटोजोल के नाम से आता है, इसको भी हम लोग किस तरह यूज करते हैं, यानी कि इसको हम लोग बीडी यूज कर सकते हैं। इसके बाद टर्बिनाफाइन क्रीम आता है, टर्बिनाफाइन यानी कि इस ब्रांड नेम से आता है, टेबिना क्रीम के नाम से आता है। इसके बाद जो है इब्रोकोनाजोल क्रीम आता है, किस नाम से मार्केट में आता है, ये जो है इब्रोनेट के नाम से मार्केट में मिलता है। इसके बाद सेटाकोनाजोल आता है, इस सेटाकोनाजोल किस ब्रांड नेम से आता है, इसका जो है सर्कोस क्रीम के नाम से आता है, इसको भी जो है हम लोग बीडी यूज कर सकते हैं। इसमें से जो है हम लोग कोई एक क्रीम का सिलेक्शन करते हैं और उसको यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बालों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी कि गोल गोल जैसा हो जाता है, बाल उड़ने जैसा कंडीशन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है हम लोग कौन सा लोशन यूज कर सकते हैं। उसमें जो है बेस्ट लोशन आता है जो केटाकोनाजोल लोशन होता है। किस ब्रांड नेम से आता है, ओकोनाज लोशन के नाम से आता है, जो है फ्लुकनाजोल लोशन के नाम से आता है, जिसका ब्रांड नेम होता है फुलकोस लोशन। इसके
बाद जो है साइक्लोपायरोक्स लोशन के नाम से आता है, ये कंपोजिशन हो गया। इसका क्या ब्रांड नेम रहता है, ओलामाइन लोशन आता है, 8X लोशन आता है। इसको भी जो है हम लोग बालों वगैरह में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग किस तरह यूज करते हैं, इसको जो है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बालों में इसको जो है अच्छी तरह से लगा लेते हैं जब तक कि झाग नहीं आए। झाग आ जाए, झाग आने के बाद जो है इसको 10 से 15 मिनट हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद जो है बालों को हम लोग धो लेते हैं। इसको कितना दिन लगाना है, इसको जो है सप्ताह में हम लोग 2 रोज लगाना होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें हम लोग ओरल में कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन में कौन सा ओरल ट्रीटमेंट लेंगे, यानी कि हम लोग कौन सा टेबलेट वगैरह ले सकते हैं। जब भी हम लोग फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान रखना होता है कि इसका डोज जो है सही मात्रा में डोज देना है और कितना दिन तक डोज देना है, ये सबसे पहले सिलेक्शन करना होता है। अगर हम लोग इसको सही से सिलेक्शन कर लिए तो 100% जो है फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अगर हम लोग डोज वगैरह में गड़बड़ करते हैं, अगर कितना दिन तक देना है इसका सही से सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो वहाँ जो है फंगल इन्फेक्शन ठीक होने का संभावना नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रिसोफोल्विन टेबलेट के बारे में। ये ग्रिसोफोल्विन टेबलेट जो है यह 3 ग्रुप में आता है, पहला प्लेन में, दूसरा माइक्रो साइज और तीसरा जो है अल्ट्रा साइज। तो इसमें माइक्रो साइज में हम लोग कितना डोज दे सकते हैं, माइक्रो साइज में जो है हम लोग 500 mg से लेकर 1000 mg तक दे सकते हैं। कितना दिन दे सकते हैं हम लोग, 6 वीक यानी कि 6 सप्ताह तक हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद ग्रिसोफोल्विन अल्ट्रा माइक्रो साइज कितना दिन तक डोज देना है, इसको 350 से लेकर 750 mg तक हम लोग दे सकते हैं। कितना दिन तक देंगे, 6 वीक यानी कि 6 सप्ताह तक देंगे। इसके बाद अगर हम लोग बच्चों में अगर डोज देते हैं इसका, तो बच्चों में क्या देंगे, प्लेन डोज देंगे, यानी कि ग्रिसोफोल्विन प्लेन में देंगे। तो क्या डोज रहेगा इसका, 10 से लेकर 25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग देंगे। कितना दिन तक देंगे, 6 वीक तक दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन में जो है जब दाद वगैरह होता है तो इचिंग का समस्या होता है, यानी कि खुजलाहट होता है शरीर में, यानी कि नोचने का मन करता है। इसके बाद हम लोग कौन सा टेबलेट वगैरह दे सकते हैं, इसमें जो है हम लोग लिवोसिट एम दे सकते हैं। इसको किस तरह देना है, ओडी देना है। लगातार कितना दिन तक दे सकते हैं, इसको हम लोग 30 दिन तक लगातार दे सकते हैं। अगर बीच में अगर इचिंग का समस्या यानी कि खुजलाहट का समस्या खत्म हो जाता है तो इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या कंपोजिशन आता है, इसमें लिवोसिट्रिजिन प्लस मुंटुलुकास्ट मिला हुआ रहता है। लिवोसिट जो है हम लोग प्लेन में भी दे सकते हैं, यानी कि लिवोसिट्रिजिन। इसको किस तरह करके देंगे, इसको जो है हम लोग 1 टेबलेट करके सुबह शाम बीडी दे सकते हैं। अगर खुजलाहट का या इचिंग का समस्या अगर खत्म हो जाए तो इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा में क्या दे सकते हैं, एट्रेक्स टेबलेट दे सकते हैं। इसको किस तरह देना है, सुबह शाम करके बीडी दे सकते हैं। इसका क्या कंपोजिशन आता है, इसका हाइड्रोक्सीजिन HCl इसका कंपोजिशन रहता है। इसको हम लोग बीडी दे सकते हैं। ये हो गया, यानी कि इचिंग वगैरह होता है या खुजलाहट वगैरह होता है तो ये सब सिचुएशन में हम लोग ये सब टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर बालों में, स्किन में, यानी कि हमारे बालों में हो गया फंगल इन्फेक्शन या त्वचा में फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्किन वगैरह में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दाद वगैरह हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग फ्लुकनाजोल टेबलेट देते हैं। तो फ्लुकनाजोल टेबलेट का क्या डोज रहेगा, मन में आता होगा कि नहीं हम लोग फ्लुकनाजोल देते हैं, ठीक नहीं होता है। इसलिए ठीक नहीं होता है क्योंकि फ्लुकनाजोल टेबलेट का जो है हम लोग सही से डोज नहीं देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर वीकली डोज देते हैं तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन जो है रिप्लेस हो जाता है, यानी कि आ जाता है, जिसके कारण जो है फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन में जब हम लोग फ्लुकनाजोल टेबलेट देते हैं तो इसका सही डोज क्या रहता है और कितना दिन तक देना है। इसका जो है सही डोज जो है हम लोग एडल्ट में जो है हम लोग कितना डोज देते हैं, इंस्टेंट में जो है हम लोग उसको डोज देते हैं 200 mg जो है इंस्टेंट डोज देते हैं, यानी कि लोडेड डोज। इसके बाद जो है हम लोग डेली डोज जो देते हैं इसको लो डोज से स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस में कितना डोज देते हैं हम लोग 50 mg में पर डे के हिसाब से डेली कितना दिन तक दे सकते हैं, 1.5 महीना से लेकर 2 महीना तक इसको हम लोग दे सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन से काफी परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, अगर हम लोग इस तरह से हम लोग अगर डोज देते हैं तो 100% ठीक होना है। इसके बाद अगर बच्चों में हम लोग डोज देते हैं फ्लुकनाजोल का, तो इसमें जो है इंस्टेंट डोज बच्चों में कितना देते हैं, 100 mg इंस्टेंट डोज देते हैं। इसके बाद डेली डोज कितना देते हैं, 50 mg अल्टरनेट डोज देते हैं, यानी कि 50 mg जो है एक दिन छोड़कर एक दिन हम लोग को खाना होता है, यानी कि बच्चों में इसका डोज देते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नाखून वगैरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या पैरों का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, अंगुलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों के नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे नाखून खराब हो जाता है, देखने में भद्दा लगता है, इसमें जो है हम लोग क्या डोज देंगे फ्लुकनाजोल का,
इसमें जो है हम लोग इसमें जो है फ्लुकनाजोल का कितना डोज देंगे, इसमें जो है हम लोग फ्लुकनाजोल का इंस्टेंट डोज देंगे 400 mg, यानी कि इंस्टेंट डोज 400 mg देंगे, यानी कि लोडेड डोज। इसके बाद जो है डेली बेसिस पे हम लोग कितना डोज देंगे, डेली बेसिस पे जो है हम लोग 200 mg अल्टरनेट देंगे, यानी कि एक आज खाएं 200 mg, फिर एक दिन छोड़कर 200 mg। इस तरह से जो है हम लोग को कितना दिन तक देना है, कम से कम 1 महीना तक इसको यूज करना है। इस तरह से जो है हम लोग नाखून का फंगल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद चाइल्ड में कितना डोज देना है, चाइल्ड में हम लोग इंस्टेंट डोज कितना देते हैं, 200। इसके बाद 200 mg देते हैं। इसके बाद जो है हम लोग डेली 100 mg इसको दे सकते हैं। 100 mg पर डे के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। कितना दिन तक दे सकते हैं, 1 महीना से लेकर 1.5 महीना तक हम लोग दे सकते हैं। ये हो गया फंगल इन्फेक्शन का, यानी कि फंगल इन्फेक्शन में जो है हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर फंगल इन्फेक्शन में अगर हम लोग इट्राकोनाजोल टेबलेट दे रहे हैं तो इसका क्या डोज रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। इट्राकोनाजोल को डोज देते हैं तो कितना दिन तक डोज देना है। अगर नाखून वगैरह में दाद वगैरह हो जाता है, नाखून खराब जैसा होने लगता है, तो इस कंडीशन में जो है नाखून के दाद में जो है हम लोग कितने दिन तक दे सकते हैं और कितना डोज देना है इट्राकोनाजोल का। इट्राकोनाजोल जो है हम लोग एडल्ट में डोज इसका जो है 200 mg ओडी हम लोग 6 सप्ताह तक दे सकते हैं, यानी कि दिन में एक बार 6 सप्ताह तक हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद अगर इट्राकोनाजोल का दूसरे तरह से भी डोज दे सकते हैं। किस तरह से डोज देना है हम लोग को, अगर हम लोग फर्स्ट मंथ में अगर हम लोग 200 mg करके ले रहे हैं तो फर्स्ट मंथ में 200 mg करके 7 दिन तक लेना है, यानी कि बीडी इसको 7 दिन तक लेना है सुबह शाम। इसके बाद जो है फिर जो है 7 दिन के बाद दवाई बंद कर देना है। इसके बाद दूसरे महीना में जो है फिर जो है दवाई को 7 दिन तक स्टार्ट करना है। दूसरे महीना से स्टार्ट करना है, कितना दिन तक, 7 दिन तक, सुबह शाम 7 दिन तक दवाई खाना है। इसके बाद फिर बंद कर देना है। इस तरह से जो है जो हाथ का नाखून होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वह बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके बाद अगर पैरों के नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग इट्राकोनाजोल का डोज जो देते हैं तो यह 200 mg देते हैं। 200 mg किस तरह करके देते हैं, पहला महीना 200 mg हम लोग बीडी 7 दिन तक देते हैं सुबह शाम करके। इसके बाद जो है फर्स्ट मंथ में, इसके बाद दूसरा मंथ में जो है हम लोग 200 mg बीडी यानी कि 7 दिन तक देते हैं। और तीसरा महीना में जो है हम लोग 200 mg बीडी करके देते हैं सुबह शाम। कितना दिन तक देते हैं, 7 दिन तक देते हैं। इस तरह से जो है हम लोग 3 मंथ लगातार 7 दिन तक मेडिसिन चलाते हैं। इस तरह से जो है पैरों का जो नाखून में फंगल इन्फेक्शन होता है वह बहुत जल्दी आराम और क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। बात कर लेते हैं अगर जांघ के आसपास या टेस्टिस के आसपास जो अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस तरह इट्राकोनाजोल में है, उसमें कितना डोज देंगे, उसमें जो है हम लोग डोज देंगे 200 mg ओडी देंगे। 7 दिन तक देने से क्या होता है, यह ठीक हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग 100 mg में देते हैं तो बीडी यानी कि सुबह शाम करके हम लोग 10 दिन तक दे सकते हैं। इसके बाद जो है हथेली में अगर दाद वगैरह हो गया, जैसे हथेली वगैरह में दाद वगैरह हो जाता है, इसमें टीनिया मेनम का अगर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में जो है हम लोग डोज क्या देंगे, 200 mg हम लोग बीडी देंगे, यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। कितना देर सुबह शाम दे सकते हैं, कितना दिन तक देना है, 7 दिन तक दे सकते हैं। इसके बाद जो है मेडिसिन को बंद कर देना है। इसके बाद जो है स्किन वगैरह में दाद वगैरह होता है, अगर पूरा शरीर में स्किन में अगर दाद हो गया, पूरा काफी मात्रा में ज्यादा दिन से हो गया, काफी मात्रा में हो गया है, जल्दी ठीक हो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है इट्राकोनाजोल का किस तरह डोज देंगे, इंस्टेंट में जो है हम लोग 200 mg पहला दिन देते हैं। इसके बाद जो है डेली डोज जो कितना देते हैं, 100 mg बीडी देते हैं, यानी कि सुबह शाम 100 mg करके देते हैं। कितना दिन तक देते हैं, 30 दिन तक सुबह शाम देते हैं 100 mg। इसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ से जो है 100 mg हम लोग ओडी कर देते हैं। 100 mg जो है ओडी करते हैं। कितना दिन तक देना है, इसको 30 दिन तक देना है। इस तरह से जो है हम लोग टोटल 60 दिन तक हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। और जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या शरीर में किसी भी तरह का दाद वगैरह हो गया हो, यह जड़ से ठीक हो जाता है। इस तरह से जो है हम लोग को डोज देना होता है। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।